हाँ जी, 7th क्लास। इससे पहले हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, और ये स्टोमेटा के बारे में हमने कर लिया है सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक ये वाला। देखिए इसमें क्या है हमारा, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो ग्रीन लीव्स के अलावा जो अदर कलर्स की जो लीव्स होते हैं, दे डू हैव क्लोरोफिल, दे हैव क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट, जिस भी कलर की वो दिख रही होती हैं, इट मे बी रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट, जिसकी भी वो दिखती हैं, दैट मास्क द ग्रीन कलर। जो लीव का जो ग्रीन कलर होता है उसको वो मास्क कर लेती हैं, है ना। बट दे डू हैव क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फिगर 1.4 में लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स शो की गई हैं। ठीक है, यू ऑफन सी स्लाइमी green patches in ponds and stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. आपने जहाँ पे बहुत दिनों तक पानी खड़ा हुआ पानी जहाँ पे हो, या फिर कोई भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, पॉन्ड्स वगैरह, वहाँ पे देखा होगा कि ग्रीन पैचेस होते हैं, ग्रीन पैचेस उग जाते हैं वहाँ पे। उसे हम बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं उसे? एल्गी बोलते हैं। एंड वाई द एल्गी लुक्स ग्रीन? कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जिसकी वजह से वो ग्रीन होती हैं। एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, दे प्रिपेयर इट इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं इन फॉर्म ऑफ देयर फूड। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food. ये जो carbohydrates होते हैं, इन्हीं से other components of food prepare करे जाते हैं, such as protein and fat. But proteins are nitrogenous substances. Protein are nitrogenous substances which contain nitrogen. जिनमें क्या होगा? नाइट्रोजन होता है. From where do the plants obtain नाइट्रोजन? तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? तो ये देखने के लिए हम देखो, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हमें पता है एयर में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी होते हैं, कॉम्पोजिशंस होते हैं ये एयर के। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म इन एयर। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट्स बट इस नाइट्रोजन को फ्रॉम द एयर एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे वो स्टोमेटा के थ्रू अपने उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं, ऐसे वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं वो, सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल में जो मिट्टी होती है उसमें सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू दी सॉइल। ठीक है, तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एक यूज़फुल कंपोनेंट में, यूजेबल कंपोनेंट में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं गैशियस नाइट्रोजन को, और उसको रिलीज़ करते हैं इनटू द सॉइल, और फिर सॉइल से फर्दर थ्रू द रूट्स वो प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। वाटर के साथ उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलॉन्ग विद द वाटर। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। और जो किसान वगैरह होते हैं वो अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, और वो भी रिच इन नाइट्रोजन, जो जिनमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, टू द सॉइल में ये डालते हैं। दिस विद द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड वाइटामिन, है ना। इसका मतलब क्या है, अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स कैन synthesize protein and vitamins also. Protein and vitamins. Other modes of nutrition. अब हमने एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा है ना, कि प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स, so they are called autotrophs. What if they do not prepare their food by themselves but they depend on other? If they depend on other, then they will be called as heterotrophs. They will be called as heterotrophs, and the mode of nutrition will be called as heterotrophic mode of
न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. There are some ऐसे भी plants हैं जो अपने food के लिए दूसरों पे depend करते हैं. They use the heterotrophic mode of nutrition, means they depend on others. They depend on other organisms for their food. Let's look at the figure 1.2. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branch of a tree? यहाँ पे figure 1.2 हमें देखना है. ये 1.2 नहीं 1.5 जो फिगर है वो देखना है. इसमें एक ग्रीन ट्री है. ट्री के ऊपर येलो कलर का वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रही है. और ये क्या है? कसकटा. इसको बोलते हैं कसकटा अमर बेल ऑन होस्ट प्लांट. जो प्लांट है जिसपे ये बेल चढ़ी हुई है दैट इज़ होस्ट प्लांट, है ना. देखो हमारा क्या है इसमें. डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. दिस इज़ कॉल्ड कसकटा. दिस इज़ कॉल्ड कसकटा. अमरबेल होती है, इसे कसकटा बोलते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. ये येलो कलर की है और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता. इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड through photosynthesis, but it depends on the other plant on which it is climbing. Okay, it takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the होस्ट. जिस प्लांट पे ये होती है, चढ़ी हुई होती है, क्लाइंब करे हुई होती है, उसको होस्ट कहते हैं. since since it deprives the host of valuable nutrients. क्योंकि ये होस्ट के ऊपर रहती है, होस्ट पे क्लाइम करके रहती है. इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. उससे क्या होंगे? होस्ट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये ख़त्म कर देती है, ये खुद ले लेती है. दैट इज़ वाई कसकटा इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट. तो इसलिए कसकटा को क्या कहते हैं? पैरासाइट. अभी एंड अनदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट. यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर. इसके बाद है हैव यू सीन अ हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स. उसके बाद एक तो ये हो गया हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट वाली चीज़ हो गई. नेक्स्ट है इसमें have you seen a herd of plants that can eat animals? There are few plants which can trap insect and digest them. Isn't it amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. यहाँ पे 1.6 फिगर में एक प्लांट दिखाया हुआ है. इसे बोलते हैं पिचर प्लांट. क्या बोलते हैं इसको? पिचर प्लांट बोलते हैं. इस पिचर प्लांट में क्या होता है? पिचर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें. और इस पिचर लाइक स्ट्रक्चर में ऊपर यहाँ पे एक लिड लिखा भी हुआ है, लिड दिखाई देती है. लीफ मॉडिफाइड. यहाँ पे क्या होता है? जो प्लांट होता है, प्लांट के जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू अ पिचर. इस पिचर पे जैसे भी कोई इंसेक्ट आके बैठता है, यहाँ पे इधर कहीं भी अगर आके इंसेक्ट बैठता है तो ये लिड क्लोज हो जाती है. उस पिक्चर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्टेड डाउनवर्ड. वो नीचे की तरफ उनकी डायरेक्शन होती है. उससे क्या होता है? वो जो इंसेक्ट कोई भी उसमें अंदर बंद हुआ है वो उसे एंटेंगल कर लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं अच्छे से. और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं. इस तरह से ये पिचर प्लांट को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस. क्या बोलते हैं इसको? इंसेक्टिवोरस, बिकॉज इट ईट्स इंसेक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रीड कर देती हूँ. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6. द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, है ना. लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं इन अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड. जो लीफ का एपेक्स होता है ना, जो बिल्कुल शार्प एंड पे जो पॉइंट होता है, पार्ट होता है जो लीफ का, दैट इज कॉल्ड एपेक्स. एंड एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर. इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hairs. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by
digestive juices secreted into the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous. Such insect eating plants are called insectivorous. Is it possible that such plants do not get all requirement from the nutrient in which they grow? उसके बाद नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉप्स. सैप्रोट्रॉप्स का मीनिंग होता है, सैप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है विच लिव्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स. जैसे ऑटोट्रॉप्स, हीटरोट्रॉप्स एंड सैप्रोट्रॉप्स. ठीक है. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन दी वेजिटेबल market. You may have also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find what type of nutrient they need to survive and from where they get them. ठीक है. ये देखना है हमें. इसमें फिगर 1.7 में पैकेट ऑफ मशरूम दिया हुआ है एंड अ मशरूम ग्रोइंग इन डिकेइंग मटीरियल. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे है एक ब्रेड दिया हुआ है, फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड, और उसको यहाँ पे बिल्कुल जूम करके दिखाया हुआ. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. क्या बोलते हैं इनको? दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड. जो फिगर 1.7 और 1.8 में दिखाए गए हैं, दीज आर कॉल्ड फंगी. दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन अदर देन heterotrophic mode of nutrition and autotrophic mode of nutrition. They have third type of nutrition. They take the food by another type of nutrition. They absorb the nutrient from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ये जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले स्टार्ट करते हुए बताया. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, and such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. और उन organisms को क्या बोलते हैं? saprotrophs. Fungi also grow on pickles, leather cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season, they may spoil many things. Ask your parents about the meanness of fungi in your house. जो फंगी की वजह से नुकसान होता है उसके बारे में कहते हैं. ठीक है. उसके बाद है वेट द फंगल स्पोर्स. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर. जो फंगल स्पोर्स होते हैं, फंगी के जो स्पोर्स होते हैं, दे आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm things, they germinate and grow. germinate करते हैं और grow करते हैं. now you can figure out how we can prevent things from getting spoiled, है ना. wet and warm उन्हें जगह ना मिले कहीं से भी, तो हमें चीज़ों को सुखाते रहना चाहिए उसके लिए, जिससे कि फंगी ना लगे. some organisms live together and share both shelter and nutrients. इसको बोलते हैं symbiosis. दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं, जिनमें से एक तो उसे शेल्टर देता है, दूसरा उसे न्यूट्रिएंट देता है. इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. ठीक है. फॉर एग्जांपल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ अ प्लांट. कुछ फंगे होते हैं, कुछ टाइप की फंगी होती हैं दैट लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ अ प्लांट. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, है ना. वन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर शेल्टर प्रोवाइड करता है. तो जिसमें प्लांट होता है वो तो न्यूट्रिएंट टू द फंगस प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. जो फंगस होती है वो क्या करती है? प्लांट को वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और प्लांट उसे शेल्टर और न्यूट्रिएंट दे रहा है, और फंगस उसे शेल्टर दे रही है एक तरह से. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. ठीक है. organisms होते हैं lichens organisms के वो होते हैं टाइप. a chlorophyll containing partner, algae में हमने पहले भी पढ़ा था ना, algae में क्लोरोफिल होता है. तो algae के साथ एक फंगस रहता है. अब algae क्या कर रही है? उसको क्लोरोफिल दे रही है ना. फूड सिंथेसिस करेगी खुद से और उसको फूड शेयर करेगी. ठीक है. द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर. यहाँ पे एल्गी प्रोवाइड कर रही है फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न द
एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। ठीक है, उसके बाद है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। जो फार्मर्स होते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर्स फील्ड्स में डालते हैं, और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। डू यू नो वाई दिस इज डन। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एंड मिनरल्स को। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। क्योंकि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी जो अमाउंट होती है सॉइल में वो डिक्रीज होती रहती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। जो फार्मर्स मैन्योर्स ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन ये सारे होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच दी सॉइल। क्योंकि प्लांट्स तो रेगुलरली न्यूट्रिएंट्स ले ही रहे हैं सॉइल से, और सॉइल में फिर उसकी कमी हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि हमें फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स उनमें डालने पड़ते हैं जस्ट टू एड सम न्यूट्रिएंट्स टू दी सॉइल। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the plant. तो प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी हमें ये सब करना पड़ता है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, और उससे जो सॉइल होता है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, उससे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में। deficient in nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in air, nitrogen air में बहुत available होती है, but plant cannot use it in this manner. They can use कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ कर सकते हैं, बट वो नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उन्हें सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होता है। उसके लिए क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर से, एयर जो होती है, एयर में जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट करता है इसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसको सॉइल में रिलीज़ कर देता है। फिर वहाँ से सॉइल में से प्लांट्स रूट्स के थ्रू इन सॉल्यूबल फॉर्म मिक्सड विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड ऑन। जो राइजोबियम होता है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो उसको किसी और की ज़रूरत होती है अब फूड के लिए। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ अ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। अब ना जो हमारा राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है, बट इसमें ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं करता, तो ये क्या करता है, so it often lives in roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen। ये उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और वो जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, जो उनकी रूट्स होती हैं, वहाँ से ये शेल्टर लेता है, फूड लेता है, ठीक है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू दी बैक्टीरिया। इस राइजोबियम को ये शेल्टर एंड फूड देते हैं। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसकी होती है, फंगा एंड एल्गा एंड फंगस की होती है, एंड राइजोबियम एंड इन प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनके बीच में होती है, ठीक है। राइजोबियम उनके लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और जो प्लांट्स हैं वो उसके लिए शेल्टर एंड फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं, दाल दलहन टाइप के जो ग्रो किए जाते हैं, वहाँ पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल्स मतलब दाल होती है जो आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट से ही मोस्ट ऑफ द दाल पल्सेस मिलती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक के लिए क्या था, हमारा कसकटा का एग्जाम्पल था। सेप्रोट्रॉफिक विच लिव्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये हो गया है ना। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, सेप्रोट्रॉफ्स के लिए। फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, all animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. We can say that the insectivorous plants are partial heterotrophs,
ठीक है, हीटरोट्रॉफ्स, क्योंकि कुछ तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर ही लेते होंगे, बट दे लिव ऑन इंसेक्ट्स ऑल्सो, सो दे आर हीटरोट्रॉफ्स ऑल्सो, दे आर पार्शली हीटरोट्रॉफ्स। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म, ये सारा चैप्टर आपको पढ़ लेना है सबको।